नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड और मैं हूं आप सभी के साथ आरती। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, जहां उन्होंने एक सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। भाइयों बहनों, आप सभी लोग समाज के सम्मानित व्यक्ति हैं। समाज के बेहतर भविष्य के लिए उन्हें समय समय पर आप सबके माध्यम से उनके बीच में बातें जाती हैं, जो देश में चल रहा है, समाज में चल रहा है, दुनिया में चल रहा है, उन सब बातों की जानकारी आप सबके माध्यम से समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचती है। आज फिर से वो समय आ गया है जब हम सबको एकजुट होकर इस क्षेत्र के प्रत्याशी श्री जतिन प्रसाद जी, जिनका एक शानदार कैरियर है, बहुत सारी समस्याओं को उन्होंने समाधान की ओर ले जाना है। भारत सरकार की और राज्य सरकार के बीच में अच्छा बेहतर तालमेल करके इस पूरे पूरनपुर क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम उनके पास आया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड ने आप सबकी सेवा के लिए उनको आपके बीच में भेजा है। भाइयों बहनों, मैं अगर पूर्व की सरकारों की बात करूं तो पूर्व की सरकारों ने प्रबुद्धजनों का हमेशा तिरस्कार किया है, कभी उनको सम्मान देने का काम नहीं किया भाइयों बहनों। परंतु आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने हर उस योग्य व्यक्ति को, जिसके अंदर क्षमता है, जिसके अंदर प्रतिभा है, जिसने जीवन में परिश्रम किया है, जिसने कोई भी खोज की है, अपने को साधा है, उसको सम्मान देने का काम किसी ने किया है तो भारत के आजाद भारत के इतिहास में नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं पिछले 10 सालों में किस प्रकार से नए नए कीर्तिमान देश के अंदर स्थापित हुए हैं। आज भारत चहुमुखी विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। आज भारत विश्व के पटल पर एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। आज भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। भारत ऐसे समय में जब देश के अंदर कोरोना जैसी महामारी का हमने सामना किया, इस कोरोना महामारी के बाद भी भारत दुनिया की 11वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया। भाइयों बहनों, आज अमेरिका और यूरोप को यहाँ के लोग अचंभित होते हैं कि भारत में सब्जी की छोटी सी दुकान वाली महिला भी यूपीआई के जरिए मोबाइल पर पेमेंट का लेनदेन। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर आधारित इस घोषणा पत्र को कांग्रेस पार्टी ने जुमला पत्र बताया है। कांग्रेस की मीडिया प्रभारी चयनिका उनियाल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में जन भावना का मजाक बनाकर रख दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने ही 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात की थी, लेकिन स्मार्ट सिटी कहीं नहीं दिखाई दे रही है। और भाजपा ने देश की जनता से पेट्रोल डीजल के दाम घटाने की बात की थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जी, आज की जो प्रेस वार्ता थी वो भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो के ऊपर ही थी। मैनिफेस्टो जिस तरह से उन्होंने बनाया 13 दिन के अंदर, जिस तरह से उसे जारी किया, ये सारी चीजें इस बात को दिखाती हैं कि भाजपा का लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई विश्वास नहीं है। ना तो वो जनभावना के बारे में बात को जानने की कोशिश की है और ना ही उन्होंने पत्रकारों के सवालों को लेने तक की बात की। दूसरी चीज आप ये देखिए कि 2014 और 2019 में जो उनका मैनिफेस्टो था, उसमें कहीं भी बातों पे कहीं पे भी भाजपा खरी नहीं उतरती। उन्होंने काले धन की बात की, 15 लाख देने की बात की थी कि 15 लाख आ जाएगा, वो गायब है। 100 स्मार्ट सिटी कहीं दिखाई नहीं देती। बुलेट ट्रेन तो छोड़ दीजिए, जो ट्रेनें हैं वो एक्सीडेंट हो रही है, लेकिन सरकार कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। वो पूरी तरह से मिसमैनेज्ड है, उनका कुछ अता पता नहीं है। किसानों की आय दुगनी करने की बात करते हैं, लेकिन ये आय दुगनी नहीं होती, बल्कि किसान का जो ऋण है वो दुगना हो जा रहा है। इस देश के अंदर आज हर दिन 2 युवा और 2 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन जो रोजगार का जिक्र है वो मात्र जो है वो पूरे के पूरे मैनिफेस्टो में 2 बार आया। तो अब ये देखिए कि ये मैनिफेस्टो नहीं है, ये घोषणा पत्र नहीं है, एक जुमला पत्र है जिसको 13 दिन के अंदर ऐसे ही तैयार करके सामने ला करके खड़ा कर।
लोकसभा चुनाव की तैयारियों के चलते सत्ता दल बीजेपी लगातार काम कर रही है, जिसे लेकर अंबेडकर जयंती और 17 नवंबर को रामनवमी के अवसर पर भाजपा विशेष कार्यक्रम करने जा रही है। इस बात को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि अंबेडकर जयंती के दिन अंबेडकर गांव और वाल्मीकि समाज के गांव में कार्यक्रम होंगे, जिसमें मोदी जी द्वारा अंबेडकर के व्यक्तित्व पर जो योगदान रहा है उसे हम कार्यक्रम में रखेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि 17 अप्रैल को रामनवमी के अवसर पर प्रत्येक कार्यकर्ता कन्या पूजन करेगा और मोदी जी के साथ हमारे प्रत्याशियों की जीत के लिए कन्याओं से आशीर्वाद मांगेंगे। 14 तारीख को डॉक्टर अम्बेडकर जी की जयंती है। अम्बेडकर जयंती, अम्बेडकर गांव है, अन्य अनुसूचित बहुल गांव है, वाल्मीकि समाज के गांव है, उन गांव में अम्बेडकर जयंती कार्यक्रम होगा और मोदी जी द्वारा अम्बेडकर जी के व्यक्तित्व कर जो जो उनका योगदान रहा है उस विषय को हम वहां पर रखेंगे। इसके साथ साथ 17 तारीख मतदान प्रचार का आखिरी दिन होगा। उस दिन कन्या पूजन होता है, रामनवमी का दिन। तो कन्या पूजन में हम प्रत्येक कार्यकर्ता से हमने आह्वान किया है, अपने घर में 11 कन्याओं का पूजन करेंगे और उनके हाथ पर जो लक्ष्मी का आसन है, कमल का फूल, वो उनके आसन बने और उन कन्याओं से हम मोदी जी के आशीर्वाद मांगेंगे और अपने प्रत्याशी के लिए आशीर्वाद मांगे। ये भारतीय संविधान के रचयिता और समाज सुधारक भीमराव अंबेडकर की जयंती पर जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके संघर्ष को याद किया गया। इस दौरान उन्हें याद कर उनके पदचिन्हों पर चलने का संकल्प लिया गया। भारत रत्न अंबेडकर हमेशा समानता के लिए संघर्ष करते रहे। देहरादून में कांग्रेस भवन में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी एवं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने श्रद्धा सुमन पुष्प उन्हें अर्पित किए। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने अनुसूचित जातियां, जनजातियां और समाज के पिछड़े वर्गों के लिए अतुल्य संघर्ष किया। उन्होंने सामाजिक भेदभाव को दूर करने और समानता का सिद्धांत लागू करने के लिए भारतीय संविधान का मार्ग चुना। हमें डॉक्टर अंबेडकर के आर्थिक और सामाजिक सुधार के विचारों को साकार करने के प्रयास करने होंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान की रचना करी थी, उसके लिए पूरा आज देश उनका कृतज्ञ है। आज भारतीय जनता पार्टी संविधान को खतरे में डाल रही है, संविधान खत्म करना चाहती है। आज कांग्रेस की ओर से और अन्य पार्टियों की ओर से पूरे देश भर के अंदर उनकी जयंती मनाई जा रही है। निश्चित तौर पे जो उन्होंने संविधान का निर्माण किया था, आज उसी के अनुरूप सभी लोगों को सभी प्रकार के अधिकार मिले हैं। निश्चित तौर पर अगर इनके जो संविधान निर्माता जी ने ये संविधान नहीं बनाया होता तो आज उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए आज हम पूरे देश के अंदर उनका जयंती मना रहे हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव अपने चरण पर है। आज इसी कड़ी में कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी ने उत्तराखंड में पहुंचकर चुनाव प्रचार का धार देने का काम किया। प्रियंका गांधी ने उत्तराखंड से जुड़े हुए तमाम मुद्दों को लेकर जनता के सामने अपनी बात रखी। इसी को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दोसानी ने प्रियंका गांधी की रामनगर और रुड़की की हुई चुनावी रैली को सफलता रैली बताते हुए दोसानी ने कहा कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के सभी स्टार प्रचारक और एक तरफ कांग्रेस की प्रियंका गांधी सब पर भारी पड़ी है। दोसानी ने कहा कि यही तो फर्क है कि भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस में। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी स्टार प्रचारक अभी तक आए, मुद्दों पर बात किसी ने नहीं की। भाजपा के नेताओं ने उत्तराखंड की भोली भाली जनता को नए सपने, नए जुमले देने का काम किया। मुद्दों की बात किसी ने नहीं की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम कूड़ा स्टार प्रचारक एक तरफ और एक तरफ प्रियंका गांधी अकेली सब पर भारी पड़ती हैं, इसलिए क्योंकि वो जनता के मुद्दे उठाती हैं। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक यहाँ आए और उत्तराखंड की जनता को टहलाकर घुमाकर चले गए, टोपी पहनाकर चले गए, नए नए जुमलों की बौछार करके चले गए, आगे का टारगेट दे के चले गए कि अगले 5 साल में वो क्या करेंगे। पिछले 10 साल का रिपोर्ट कार्ड रखा नहीं।
प्रियंका जी ने यहाँ आकर जो गर्जी हैं और जो अंकिता भंडारी से लेकर अग्निवीर योजना पर बरसी हैं मोदी जी को लेकर, जो दैवीय आपदा से लेकर बेरोजगारी, महंगाई, भर्ती घोटाले से लेकर तमाम बातों पर मुखरता से उन्होंने अपनी बात रखी है, वो हैं उत्तराखंड के मुद्दे। यहाँ का जवान, यहाँ की महिला, यहाँ का किसान जो सुनना चाहता था वो कहकर गई हैं प्रियंका गांधी। और दुष्यंत गौतम हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे जेपी नड्डा हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, तमाम तरह की बहलाने फुसलाने वाली जलेबी की तरह घुमावदार बातें यहाँ करके चले गए। वो प्रियंका गांधी हैं जिन्होंने मुद्दों पर चोट करी है और जिन्होंने असल मुद्दे, चाहे जोशीमठ भूदशा हो, सिलक्यारा टनल हादसा हो, चाहे भर्ती घोटालों में किस तरह से युवाओं पर बर्बरता की गई, कैसे अंकिता भंडारी की नृशंस हत्या की गई, किस तरह से यहाँ केदारनाथ से सोना चोरी हुआ, किस तरह से यहाँ आप देखिए कि किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया और उनको समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा है। ये जो अग्निवीर की बातें हैं, ये जो महंगाई और बेरोजगारी की बातें हैं, यही बात हम प्रधानमंत्री के मुंह से सुनना चाहते हैं। आज से 20 अप्रैल तक अग्निशमन सेवा सप्ताह मनाया जाएगा। इस सप्ताह में फायर सर्विस के अधिकारी और कर्मचारी लोगों को आग लगने की घटनाओं को काबू करने और आग की घटनाओं को रोकने के लिए जानकारी देकर जागरूक करेंगे। आज अग्निशमन सेवा सप्ताह का शुभारंभ अग्निशमन अधिकारी प्रताप सिंह राणा ने फायर वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया। इसके बाद अग्निशमन विभाग के वाहन शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए वापस अग्निशमन कार्यालय पहुंचे। इस दौरान अग्निशमन अधिकारियों और कर्मचारियों ने लोगों को जागरूकता से संबंधित पंपलेट बाजार में वितरित किए। अग्निशमन अधिकारी प्रताप सिंह राणा ने बताया कि 14 अप्रैल को अग्निशमन सेवा दिवस भी मनाया जाता है। आज के दिन फायर सर्विस के उन अग्निशमन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को श्रद्धांजलि दी जाती है जो मुंबई बंदरगाह में घटित भीषण अग्नि दुर्घटना में लोगों की जान बचाते हुए खुद इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। कहते हैं कि भारत रहस्य और आश्चर्य का देश है। यहाँ धर्म के नाम पर आज भी कई ऐसी विधाओं का पालन किया जाता है जो अपने आप में अनूठी है। तो इससे और आश्चर्य की क्रम में आज हम आपको अवगत कराने जा रहे हैं बंगाल के 9 वर्ष पहले वैशाख के एक दिन पहले आयोजित होने वाली चड़क पूजा से। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बाद अब उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के दिनेशपुर और शक्ति फॉर्म का लोक पर्व बन गया है जो क्षेत्र के अंतिम दिन मनाया जाता है। यदि कोई आपकी पीठ में छेद करके उसे लहू लुहान कर दे और उसमें हक लगाकर आपको तंग दे तो आपको कैसा लगेगा? जाहिर है आप ऐसा करने वाले व्यक्ति को रोक देंगे और हर संभव प्रयास करेंगे कि ऐसा ना हो, क्योंकि इससे आपको असहनीय पीड़ा होगी और आप उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अब यदि हम आपसे ये कहें कि ऐसा ही कुछ नजर आपको पश्चिम बंगाल के बाद अब उधम सिंह नगर जिले की शक्ति फॉर्म और दिनेशपुर में देखने को मिलेगा। इस पूजा को नील पूजा के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव को समर्पित इस पूजा के विषय में यहाँ के लोगों का मानना है कि पूजा के बाद भगवान सारे दुखों को दूर करके समृद्धि, यश, वैभव और खुशहाली देते हैं। भगवान शिव को संतुष्ट करना है। इस दौरान क्षेत्र के लोग अलग अलग गांवों में जाकर तेल, नमक, चावल और पैसे लेकर आते हैं। आपको बता दें कि इन सभी का इस्तेमाल भगवान शिव को सजाने के लिए किया जाता है। हमारे दिनेशपुर क्षेत्र में ऐतिहासिक और पूजनीय चड़क पूजा है। मैं समस्त अनुयायियों को इस चड़क पूजा की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। और हम समझते हैं कि जब सुई भी चुभती है तो कितना तकलीफ होता है, लेकिन यह एक शक्ति है जो हमारे अनुयायी पे आती है कि लोगों के पीठ में बहुत बड़ा सुए से पीठ को छेद कर और इसे लकड़ी के खंभ पे घंटे के हिसाब से लगभग झूलते हैं। मैं कह सकता हूं कि आस्था तो कई लोग कह सकते हैं, लेकिन मैं आस्था तो नहीं, लेकिन मैं निश्चित ही कहूंगा कि यह दैवीय शक्ति है। और इन परंपराओं को जिन महापूर्वजों ने जिंदा रखा है, निश्चित ही बधाई के पात्र हैं। मैं पूरे समाज की